चना चाट एक ऐसी डिश है जो कभी भी कहीं भी अच्छी लगती है। तो आज अफ्तार स्पेशल में आप लोगों से शेयर करूंगी मैं तीखी चटपटी चना चाट की रेसिपी, जिसे बनाने में सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो अगर अफ्तारी में अगर आप लोगों को कम ऑयल में टेस्टी रेसिपी खानी है ना, तो फिर ये ट्राई करें। फ्राई चना चाट बड़ी ही लजीज बनती है और बनाना भी आसान है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये तीखी चटपटी सी मज़ेदार चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने सफ़ेद चने। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। चनों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था, हल्का सा मीठा सोडा डालकर। अब देखिए ये चने साइज़ में डबल हो चुके हैं, फूल चुके हैं। मीठे सोडे वाला पानी गिरा दें और 2 से 3 पानी में अच्छे तरीके से इन्हें धो लें। चनों को उबालने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग पतीली कढ़ाई में भी बॉयल कर सकते हैं। चनों के साथ ही मैं डाल दूँगी 2 बड़े साइज़ के आलू। तो आलू का इस्तेमाल मैं चना चाट में ही करने वाली हूँ, तो टाइम की बचत के लिए मैं इन्हें चनों के साथ ही बॉयल कर लूँगी। अच्छा, थोड़ा सा पानी मज़ीद डालें, इतने कि चने इसमें अच्छे तरीके से डूब जाएं। बस प्रेशर कुकर का कवर लगा दें और 10 मिनट के लिए सीटी आने के बाद आप चनों को गला लें, सॉफ्ट कर लें। तो 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल लिया है। माशाल्लाह से चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। इन्हें चेक कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों के पास चने पहले से ही बॉयल किए हुए रखे हुए हैं ना, तो इस रेसिपी को बनने में सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट ही लगेंगे। ये कोई इतनी आसान सी और टेस्टी रेसिपी है। तो यहाँ पर देखें चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। आलू को निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास है एक छोटा सा बोल, जिसमें डालूँगी मैं कुछ मिर्च मसाले। तो नमक डाल दें हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून भर के डालें धनिया पाउडर। इसके अलावा 2 से 3 चुटकी हल्दी अच्छे कलर के लिए। हाफ़ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का पाउडर, ये तीखे वाली लाल मिर्च है। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और चाट मसाले का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून। चाट को खट्टा मज़ेदार सा बनाने के लिए चाट मसाला और काला नमक ज़रूर डालें। तो काला नमक मैंने डाला है 1/4 टीस्पून। मसालों में आधा कप पानी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मसालों को पानी में घोल लें। इससे क्या होगा, पानी में मसाले फूलेंगे और इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बेहतर आएगा। चलें जी, इसे तो रख दें एक साइड पे। अब ले ली है मैंने एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करें हाफ़ टी स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो हाफ़ टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों चीज़ों को फ्राई करना है। अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, बस इतना ही भूनेंगे कि इसका कच्चापन चला जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही ज़ीरा और अदरक लहसुन भुन जाएं, आप इसमें डाल दें मसाले जो कि हमने पानी में घोल कर रखे हुए थे। इस तरीके से अगर आप मसालों को फ्राई करके चना चाट बनाते हैं ना, यकीन करें एक एक चने पर ये मसाले कोट होंगे और खाने में तो इंतहाई टेस्टी चना चाट बनेगी। तो मसालों को भून लें 3 से 4 मिनट के लिए। जब ऑयल ऊपर आ जाए और मसालों का कच्चापन चला जाए, तब आप इसमें डाल दें चने। अच्छा, चनों को मैं छान कर इस्तेमाल कर रही हूँ। चनों का एक्स्ट्रा पानी मैंने गिरा दिया था। चने डालें और बस मसाले में मिक्स कर लें। ये कोई इतनी क्विक एंड टेस्टी चना चाट की रेसिपी है कि आप इसे हर रोज़ ही बनाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए चनों में मसाले अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। बस अब हमने इसमें डालना है इमली का पल्प। तो 2 टेबल स्पून मेरे पास इमली थी, जिसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया। तकरीबन आधा कप के बराबर ये इमली का पल्प है, शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम चना चाट को पकाएंगे, ताकि जो इसमें आपको सॉस नज़र आ रही है ये ड्राई हो जाए। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, चनों में कच्चे मसाले ऐड करते हैं। नमक मिर्च मसाले जब मुंह में आते हैं तो गले में लगते हैं। आप इस तरीके से चना चाट बनाएं, यकीन करें चना चाट खाते ही रह जाएंगे। ये कोई इतनी जायकेदार बनेगी। तो जैसे ये सॉस ड्राई हो जाए,
आप लोग फ्लेम को ऑफ करें और चना चाट को काउंटर पर लेके आएँ ताकि ये हल्की सी ठंडी हो जाए। और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो जैसे ही चने हल्के से ठंडे हुए, मैं इसमें डाल दूँगी उबले हुए आलू, जिसे मैंने क्यूब कटिंग में काट लिया है। एक छोटा सा प्याज लें और चॉप करके डाल दें। बारीक कटा हुआ खीरा भी डालें और इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर, जिनका बीज मैंने रिमूव कर दिया है। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं। आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं। मैं डालूंगी इसमें ढेर सारा पुदीना और हरा धनिया बारीक काट कर। अब अच्छे तरीके से सारी सब्जियों को और चना चाट को मिक्स कर लेना है। तो है ना आसान और टेस्टी रेसिपी। अच्छा, अब आप लोगों ने चना चाट को सर्व कैसे करना है, आप लोग इसे एज़ इट इज़ ही इंजॉय कर सकते हैं। मगर मैं इसे कैसे इंजॉय करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, इस पर डालती हूँ प्लेन दही और इसके बाद ढेर सारी पापड़ी। यकीन करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। ये कोई इतनी चटपटी चटखारेदार चना चाट तैयार होगी। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।